हेलो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे वीडियो पे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिक रूल। जो हमारा लेक्चर होगा स्पेलिंग रूल गाइड का, वो होगा आई के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आई का यूज जो होता है कहाँ पे क्या होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। तो हम यहाँ पे जो आज पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर हमारा होगा वही लेक्चर हमारा क्या होगा, स्पेलिंग रूल गाइड आई। अभी हमने ए के बारे में पढ़ा था, ई के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ओ के बारे में पढ़ेंगे और यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रूल पेपर देखेंगे। रूल पेपर क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर है कौन सा होगा, 5 लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है। अभी तक जो हमने बेसिक इंग्लिश के पढ़े थे, तो इसमें हमने 4 लेक्चर हमने पढ़ चुका था। और हमारे 5 लेक्चर जो होगा स्टार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए, क्या आना चाहिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में, मतलब यदि हमारे पास 2-3 कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे 2 ही है ना, यहाँ पे 3 मान लीजिए कॉन्सोनेंट्स है, यदि इनके बीच में आई आता है, आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। मतलब जो भी वर्ड होगा उसमें ई की मात्रा लगा देंगे। बेसिक आपको पता होगा कि ई की स्पेलिंग आई ही होती है ना, तो ये तो सभी से आ जाता है बेसिकली, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा है, डी आई पी लिखा है, तो डी किसकी स्पेलिंग होती है, डा की। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डा। चलिए, और ये क्या हो जाएगा, ई की मात्रा क्या बन जाएगा, डी। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, हिप। ये क्या हो जाएगा, हिल। और इसी प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, लिफ्ट। और ये क्या हो जाएगा, मिल्क। तो आसानी से है, इसमें कोई ज्यादा नियम तो है नहीं कि कोई ज्यादा कठिन रूल्स होते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, सिंपल सा एकदम रूल है। आसानी से आप सीखेंगे शुरू से, तो आप वीडियो आपको समझ में आती जाएगी। तो वीडियो आपको पूरा टोटल आप जब भी स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग पूरे स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं और हमसे आ ना पाए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, यदि जब किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सेंट, क्या हमसे आई हो और उसके बाद क्या हो, एक कॉन्सेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई लिखा है और आई के बाद क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट। तो आई का उच्चारण आई होता है, मतलब इसको आई को आई ही लिखते हैं, मतलब आई से लिखा है, या कि फिर बड़ा की मात्रा लगा के ई लिख देता है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा है एल आई के, तो क्या हो जाएगा, ये लाइक। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ई को हम स्पेलिंग क्यों नहीं बना रहे हैं, ई को हिंदी में हम कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, बेटा यहाँ पे साइलेंट होता है। वो जब आपको साइलेंट वर्ड के जो आपको हम रूल्स बताएंगे वहां पे हम आपको फिर बता देंगे। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इनसाइड। और ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल क्या होता है। हमने यहाँ पे 2 रूल जो होते हैं वो हमने देख चुके। तीसरा जो 3rd नंबर रूल है क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आता है तो आई ई का उच्चारण करते हैं आई। इसके पहले हम जो भी हमने बताया था सेम यहाँ पे लिख देंगे। तो डी आई ई, तो आई डी को पढ़ेंगे ड, और आई ई क्या हो जाता है, इसको अपन आई ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं। तो बेटा आपको आसानी से एक एक करके सीखना है। यदि आप एक एक करके उसको सीखते जाएंगे तो आपके सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और हिंदी आप आसानी से, इंग्लिश की जो बुक होती है बुक आप रीड करना आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए, ये जैसे यहाँ पे आप खुद बताइए, क्या डी आई ई, आई ए को आई देंगे तो डी को क्या लिखेंगे, ड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, डाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल आई क्या हो जाएगा, लाइक। इसी प्रकार से पी आई ई और बी आई को आप आसानी से बना सकते हैं। तो एकदम इजी रूल है, आप देख सकते हैं। यदि आई ई होता है क्या लिखना है, इसको आई ही पढ़ा जाता, आई ही, है ना। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये हमारा 3rd रूल था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रूल पे अपन चलेंगे। हमारा रूल्स क्या कहता है, नेक्स्ट रूल
तो हमारे थर्ड रूल था। इसके बाद हम देखेंगे ये फोर्थ नंबर जो हमारा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के बीच में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण ई होता है। आई ई को अपन क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। बिल्कुल आपने सही देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई लिखेंगे तो एफ आई ई, देखिए एफ लिखा है तो एफ को क्या पढ़ेंगे अपन, फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फा पढ़ेंगे। और आई ई की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। मतलब जो फ लिखेंगे उसमें ई की मात्रा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमने फ लिख दी, इसमें ई की मात्रा ये, और ये फिर ये क्या बन जाएगा, फील्ड। इसी का क्या बन जाएगा, सीज, क्या बन जाएगा, चीफ। इस तरीके से चीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सील्ड। ये क्या हो जाएगा, बिलीव। तो आसानी से आप सभी एग्जांपल को पढ़ सकते हैं। केवल आपको हम बुक पढ़ना ही सिखा रहे हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश से प्रॉब्लम जाती है बुक पढ़ने की, आसानी से बुक पढ़ना सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे अपन क्या देखेंगे, क्या बोल रहा है अगला नंबर जो हमारा रूल्स है, क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ होता है। क्या होता है, अ होता है। जैसे भी तो आपने पढ़ा सीखो तो बर्ड, बर्ड है ना, बर्थ, फर्स्ट, सर्ट, सर, सर आप बोलते हैं ना। तो यस, अब सर की स्पेलिंग में आई, आई को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रूल होता है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद यदि आर आता है, ये हमेशा पहले क्या आता है, आई के बाद में यदि आर आता है, आपको क्या पढ़ना है, उसको आई को क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आई आर डी। यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, बी आई आर डी। तो बी आई आर डी क्या हो जाएगा, ये बताइए, बर्ड। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। ये इस तरह इसको हम पढ़ लेंगे। एक हम लोग ये हो जाएगा बर्थ, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा शर्ट। इस तरीके से एस आई आर क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। ये तो बता ही दिया आपको हिंदी की, ये हो जाएगा बर्थ, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो एग्जांपल इसको इसको भी लिख के बता देते हैं अपन जी, आसानी से आप देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम इजी है। आसानी से सीखेंगे तो बन जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा है कि यदि आई के बाद में आर आता है, तो आई के बाद में यदि आर आता है तो आई को क्या पढ़ा जाता है, अब पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, अगला जो नियम है वो क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद में आर ई आए तो आई का उच्चारण आय होता है। आई का उच्चारण क्या होता है, आय, या कि फिर अपन जो भी वर्ड लिखो उसमें बड़ा की मात्रा और या लगा देंगे, है ना। चलिए तो टी आई आर ई क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए कम या की मात्रा लगा के या लगा दिए, और ये र को हम अलग लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो बड़ा की मात्रा है और यह लिखा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यही कहना चाहता है। एफ आई आर ई क्या हो जाएगा, फायर। यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू आई आर क्या हो जाएगा, वायर। ये क्या हो जाएगा, हायर क्या हो जाएगा, रिटायर। एकदम आसान है, कोई कठिन तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में, क्या पढ़ें कि जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आता है तब जी एच साइलेंट होता है और आई का उच्चारण आई होता है। क्या पढ़े हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी, तो जीएसटी को हम आई, इसको क्या कर देते हैं, जीएसटी जो होता है उसमें जीएच क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है। जीएच क्या होता है, साइलेंट होता है। देखिए जीएच जो होगा इसको क्या कर देंगे अपन, साइलेंट। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे जीएच क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। जब साइलेंट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लाइट। देखिए लिखा ना आई, ठीक हो जाएगा फ्लाइट। क्या बन जाएगा, फ्लाइट। ये क्या हो जाएगा, लाइट। ये क्या हो जाएगा, नाइट। के साइलेंट क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। जो एक स्लाइट, ये हो जाएगा फ्लाइट। आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि आई के बाद में जी एच टी आता है जिसमें जी एच जो होगा वो साइलेंट, मतलब आपको नहीं पढ़ना है। इसकी जगह में एल आई टी को आपको ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, ला में आती मात्रा हो गई और ई लगा देना है, अपना जो लास्ट में होगा वो आपको लिख देना है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। आगे आप रोल अपन देख सकते हैं। बच्चों जो भी ये जो हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो एकदम जीरो से लिए स्टार्ट करना चाहें तो जीरो से जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इसके बाद जो हमारे सिलेबस की वीडियो होगी
वो हम आपको स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो करेंगे 8th बोर्ड एग्जाम। बोर्ड 8th हम क्यों लेंगे क्योंकि देखिए हमारे जो सिलेबस वो हम 9 से 12th के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिकली 8th बोर्ड एग्जाम हो गया है एमपी बोर्ड वालों के लिए भी, तो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आप घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं बड़ी कोचिंग सेंटर में जाके आपको फीस भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप घर बैठे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। मात्र आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड करें हम वो आपको मिल जाया करें। अभी थोड़ा सा बिजी होने के कारण हम डेली वीडियो आपको नहीं दे पाते हैं, लेकिन 2 अप्रैल से हमारी वीडियो आपको लगातार आपको मिला करेगी रात में 8 बजे। तो चलिए अब अपन चलते हैं रूल नंबर 8 के बारे में। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, यदि आई के बाद में एनडी या कि एलडी आता है, क्या आता है, यदि आई के बाद में एनडी, देखिए आई के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है एनडी, यहाँ पे एलडी आ रहा है, तब आई का उच्चारण आई होता है। क्या होता है, आई को आई ही पढ़ते हैं। तो चलिए सी एच क्या हो जाएगा, अच्छा बड़ा की मात्रा लगा के आई को क्या लिख देंगे आई, और यहाँ पे चाइल्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाइल्ड, ये क्या हो जाएगा काइंड। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा FIND फाइंड, ये आपको अपने से बना लेना है। इजी है, इजी है एकदम, आप देख सकते हैं आसानी से। रोज ज्यादा कठिन नहीं है बेटा, इसीलिए आपको हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्या अगला हमारा रूल क्या कहता है, इसमें केवल कम है 9 ही नियम है, ज्यादा नहीं। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद में आई है, देखिए टी टी यहाँ पे देखिए टी या की टी होना चाहिए, टी के बाद आई ओ एन, या कि फिर यहाँ पे देख सकते हैं टी के बाद या कि फिर एस के बाद आई ओ एन आता है, टी के बाद एक आई ओ एन है, एस के बाद आई ओ एन है, तो आई का उच्चारण आ होता है। आई का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। और टी आई या कि फिर ये देख सकते हैं इकट्ठा नहीं पढ़ना चाहिए, संपूर्ण रूप से टी आई ओ एन को हम सन पढ़ते हैं, और एस आई ओ एन का उच्चारण भी क्या होता है सन या कि जन होता है, सन। जैसे क्या हो जाएगा अटेंशन, इसको अपन लिख के देखिए क्या हो जाएगा अटेंशन। इसी तरह से क्या हो जाएगा ये डिवीजन, ये क्या हो जाएगा डिवीजन। देखिए जहाँ पे सन या कि जन पढ़ा जाता है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा मेंशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पेंशन, ये क्या हो जाएगा पेंशन। इसी प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों के डाउट होता है टी आई ओ एन क्या होता है, तो टी आपको क्या देखें टी या कि एस के बाद में आई ओ एन आता है, यदि टी आई ओ एन का उच्चारण सन होता है और एस आई ओ एन का उच्चारण जन होता है, जैसे ये क्या हो जाएगा पेंशन, ये हो जाएगा पेंशन। तो दोनों चीजें अपन पढ़ सकते हैं, बेसिकली परेशान नहीं होना आपको, आपको ये दोनों ऑप्शन दिए है ना, ये आपको दोनों ऑप्शन ही पढ़ सकते हैं आप, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा, आपने यह सीखा आई का उच्चारण, आई को हम कब कहाँ कैसे क्या पढ़ते हैं, है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट आए या कि आई के बाद में आई ओ एन आए, एल टी एस, तो सभी हमने आपको आज इसके अलावा कोई रूल नहीं यहाँ सीखा। आप यदि 9 रूल यदि पढ़ लिए हैं तो जहाँ भी आई यदि आता है तो आप आसानी से उसको हिंदी पढ़ना आप सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी होगी एक लाइक जरूर करिएगा, और यदि कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि फेक फोन हमारा पर्सनल नंबर है, सारे गाँव के ही बच्चे हैं, पर्सनल नंबर फोन लगा के पूछते हैं सर यहाँ पे क्या चीज़ है, तो बेटा आपको फोन लगाने हैं, आप कमेंट करिए हम आपको देख सकते हैं। बाकी फोन भी आप लगाते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि हम बिजी रहे फोन रिसीव ना कर पाए, तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि सर फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके जहाँ भी डाउट होंगे वो करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बना है फ्री शिक्षा, हम आपको निःशुल्क शिक्षा देंगे। अब घर बैठे आप तैयारी करते रहिए। हम 9th 10th जो भी न्यू सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, उसके बाद हम 2 अप्रैल से आपकी हम वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करवा देंगे। वेरी गुड, थैंक यू।